बिहार राज्य खाद्य आयोग ने पुनः प्रारंभ की न्यायालय की कार्यवाही। मध्याह्न भोजन पीडीएस एवं पोषण संबंधी होगी सुनवाई। पटना से सनोवा खान की रिपोर्ट। पटना। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से उबरने के बाद बिहार राज्य खाद्य आयोग ने पुनः न्यायालय की गतिविधि संचालित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बिहार राज्य खाद्य आयोग ने आवश्यक लोक सूचना जारी की है। लोक सूचना के मुताबिक प्रत्येक कार्य दिवस को आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल के द्वारा आयोग के न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन रोस्टर के अनुसार आयोग के सदस्यगण सुनवाई करेंगे। कहर चल रहा था तो लॉकडाउन से उबर गया। न्यायालय की कार्यवाही कब से शुरू हो रही है और क्या कुछ उसमें सुनवाई होगी? देखिए, अब फुड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि स्टेट में खाद्य आयोग के अंतर्गत एक न्यायालय होगा और यहाँ भी न्यायालय स्थापित है। इसकी कार्रवाई पूर्व में चली नहीं थी या चली तो जिस गति से चलना चाहिए था नहीं चला था। हम आने के बाद में इस पर लगातार जोर दे रहे हैं और पिछले लॉकडाउन के पहले जो है 4-5 केसों का हम लोगों ने यहाँ पर संचालित किया है सुनवाई का। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम में इस बार जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हमारे नंबर को सोशल मीडिया में डाला तो बड़े पैमाने पर मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से भी और रजिस्ट्री पोस्ट भी आ रहे हैं। गंभीर मामले जो है पीडीएस में जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो सब चीज़ लोग यहाँ पर भेजा है और वो लगता है कि न्यायालय में रखने के योग्य है। इसलिए अब न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको हम तेज गति से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस न्यायालय में जो चेयरमैन है उनको डेली सुनवाई करना है और जो मेंबर हैं यहाँ पर मेंबर को रोस्टर के हिसाब से सप्ताह में एक दिन उनको सुनवाई करना है। तो हम लोग रोस्टर बना दिए हैं और सारे मेंबर भी उनको भी केस अलॉट में कर दिया और हमें भी सुनवाई करना है। तो अब हम लोग इसको लॉकडाउन समाप्त हो गया, एक वातावरण बढ़िया बन गया है और ये जून के महीना में बहुत सारे चेंज बदलाव प्रशासनिक स्तर पर भी होता है। तो इस सब के मद्देनजर जो है हम लोग न्यायालय की कार्रवाइयों को संचालित करना चाह रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई यहाँ संचालित होगी, वैसे तो पूरे देश में ये आयोग है, हर राज्य में आयोग है, लेकिन जिस गति से हम यहाँ पर काम को आगे बढ़ा रहे हैं निश्चित रूप से बिहार एक मॉडल बनेगा। बिहार के जो स्टेट फूड कमीशन है देश के पैमाने पर एक मॉडल बनेगा। इसका कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी काम करने के पूरा छूट दे रखे हैं। अपने दायरे में जितना हो सकता है उसका काम का विस्तार किया जाए, तो वहाँ पर भी हमें काम किया जाती है। फिर एक्ट भी कह रहा है। किस तरह के मामले यहाँ पे सुने जाएंगे? यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर के पीडीएस सिस्टम में 2-3 तरह की बात है। एक तो डीलर लोगों के सवाल होता है कि भाई हमें अनाज जो है खदान सड़ा हुआ मिल जाता है और प्रेशर किया जाता है कि आपको बांटना है, नीचे में हमको पहले सुनना पड़ता है। उपभोक्ताओं की जो सवाल है कि हमें कम अनाज मिलता है, समय पर अनाज नहीं मिलता है, तो ये जो एक गैप है इस टाइप के कहीं कहीं लोग अपमानित भी कर देते हैं। इस टाइप की सवाल आता है, कहीं कहीं केस वगैरह भी मैंने कर दिया जाता है। तो 2-3 तरह के जो इस जन वितरण प्रणाली में मामले सामने आए हैं और निश्चित रूप से जो गंभीर टाइप के मामले हैं उसी को न्यायालय में रखा जाएगा। साधारण मामले जो हैं वो सबको पत्राचार करके उसके निष्पादन करने का हम लोग प्रोसेस करना है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, आंगनबाड़ी है, ICDS के जितने प्रोग्राम चल रहे हैं आंगनबाड़ी के माध्यम से, तो वहाँ भी पोषण वाला कार्यक्रम है, भारत सरकार का है, मातृवंदन योजना। फिर इसके बाद में वो बच्चों के लिए जो पोषाहार की बात है, तो उसमें भी यदि कहीं पोषाहार के वितरण में या कहीं अगर कुछ त्रुटि है या चयन के प्रक्रिया में भी हम लोग देखते हैं कि लंबे समय तक CDPO के स्तर पर 30 दिन में कर लेना है, 45 दिन के अंदर में कर लेना है, DPO के अंदर में
चाय वाला मामले का निष्पादन, लेकिन हमने जब गया तो देखा कि वहाँ भी लंबे समय तक मामला लंबित पड़ा हुआ है। इसकी वजह से सेंटर को जो चलना चाहिए, वहाँ के बच्चों को लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, वो भी एक समस्या है। तो उसको भी हमको दुरुस्त करना है। उससे संबंधित कोई भी मामले हमारे पास आएंगे, न्यायालय के लायक रहेंगे तो न्यायालय में बात होगी। फिर मध्याह्न भोजन को आप देखें, मिड डे मील में भी हमेशा कुछ न कुछ बातें निकल के आते रहती है, तो उसको भी ठीक करना है। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं। फिर आपको बता रहे हैं कि अति कुपोषित बच्चों के लिए प्रत्येक जिला में, जिला मुख्यालय में एनआरसी केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित है, जहाँ 20 बच्चों को प्रत्येक महीना रखने का प्रबंध है, खाने पीने का सब, और एक बच्चे को 20,000 रुपया माना खर्च है। तो वो अब वहाँ के बच्चे का देख रेख हो रहा है कि नहीं। बिहार सरकार पहली सरकार है जो अम्बेडकर हॉस्टलों में रहने वाले बच्चों को, SC ST, फिर कर्पूरी छात्रावास में रहने वाले, अल्पसंख्यक छात्रावास में रहने वाले बच्चों को, पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट को भी 15 किलो अनाज देने की बात मैंने की फ्री, और 1,000 रुपया नगद। तो ये योजना था, लेकिन लॉकडाउन के माध्यम से तभी सारे 1-1.5 साल से बंद चल रहे हैं हॉस्टल वगैरह। बीच में शुरू हुआ था तो उसको भी देने की काम शुरू की गई थी। तो यह भी एक पोषण से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस सारे मामले को हम लोग इस दायरे में लिए हैं। कहीं से भी कोई समस्या आएगी हमारे न्यायालय में, तो हम उस पर, यदि गंभीर मामला रहेगा तो न्यायालय में उस पर रखेंगे, दोनों पक्ष को बुलाएंगे, संबंधित को बुला करके यहाँ निष्पादन होगा, जजमेंट सुनाया जाएगा, और अन्य जो साधारण किस्म के आवेदन हैं उस पर आयोग पत्राचार करेगा।